अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरम् गोपाङ्गनानां चदकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नौमीध्यति प्रवपुषे तदिगम्बराय षण्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्ये मृदुपदे पशुपंकजाय। हे भारत में सारथी लाखों बार प्रणाम आकर ठोर संभालिए मन की छुटी लगाम। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पग बंदन किए नाशक विघ्न अनेक करो प्रणाम। कर्म मन वाणी करो कृपा सेवक शुद्ध जानी। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम् वानराणामधीशमो रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंगबली की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। मधुर नाम सीताराम सीताराम।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। नारद की लाश निकला, नारद की नारद की लाश निकला, यही प्यारा नाम सीताराम 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 जय सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। जय कृष्ण भगवान की। वामन भगवान के चरण धोवन के रूप में प्रकट, ब्रह्मा के कमंडल में बंद, भागीरथ के अथक प्रयत्न से भारत भूमि को पवित्र करने वाली कल कलुषनाशिनी प्रातः स्मरणी मोक्षदायिनी विष्णुपदी भागीरथी जानवी भगवतपदी माँ गंगा के शांत सौम्य लहरदार रेत के पवित्र आसन पर विराजमान अभिमन्यु पुत्र उत्तरानंदन उत्तरा दिग्विजेता सार्वभौम सम्राट राजर्षि कर्म योगी परीक्षित, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेवातीर्थ देवल देवराज केंद्र प्रमथ नारद पराशर पुत्र वेदव्यास के मध्य उच्च आसन पर विराजमान संत शिरोमणि परमहंस अवधूत अजान बाहु संस्कार शून्य शिव की वाणी से अमर कथा श्रवण करने वाले राधा जी के कृपा पात्र शिष्य योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज, जिनके मध्य में श्रीमद् भागवत वार्ता अंतर्गत हम आप आज निर्विवाद रूप से चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कृपा है हमारी आपकी ऊपर, हमारे बिहारी जी की, भागवत जी की, जिनकी कृपा से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हम आप इसे कह और सुन रहे हैं। क्योंकि बगैर मर्जी, अगर उसकी मर्जी नहीं है तो हम बोल नहीं सकते हैं और आप लोग सुन नहीं सकते हैं। ये विशेष कृपा है। पहली कृपा नर्तन, दूसरी कृपा वो ज्ञान दिया, वो विवेक दिया, वो मन दिया कि हमारा मन भगवत कथा की तरफ मुड़ा, और फिर कृपा कर दी अपनी वाग्मयी प्रतिमूर्ति भी अपने आप को समर्पित कर दी, जिसमें स्वयंभू मन की 3 कन्याएं देवहूति, आपूति और पशुमुखी। मैंने आपसे निवेदन किया था, इनके 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपा पतिसुतौ। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याओं का विवरण तो कल हम आपको श्रवण कर चुके हैं। चलो अब हम दोनों पुत्रों की चर्चा करते। तो प्रियव्रत नारद के उपदेश से विरक्त हो गए, इन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, विरक्त हो गए। तो जाए उत्तानपाद को राजा बनाया गया। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरचिस्तयो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, प्रथम का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। अब एक नारी के होते हुए दूसरा विवाह उत्तानपाद ने क्यों किया, इसका विवरण श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। अब हम लोग अपने अपने अनुमान से मत देते हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि सुनीति जब निसंतान रही तो इस निसंतानता के अभाव को दूर करने के लिए उत्तानपाद को विवश कर दिया और सुरुच के साथ इनका दूसरा विवाह संपादित हुआ। नाम दोनों के एक ही श्लोक में है और दोनों बच्चों के भी नाम है। जाए उत्तानपादस्य सुनीत सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेसुर नेतुरो यत सुतो ध्रुवा। सुरुचि से जो पुत्र पैदा हुआ इसका नाम उत्तम, और सुनीत से जो पुत्र पैदा हुआ इसका नाम ध्रुव। ध्रुव ज्येष्ठ है, उत्तम छोटा है। अरे एक स्वाभाविक गुण होता है, जब किसी मनुष्य के 2 विवाह होते हैं तो उसे बड़ी के बजाय छोटी पत्नी से विशेष स्नेह होता है, विशेष प्रेम होता है।
एक बात दूसरी ये ध्यान देने की है कि जब कोई युवा लड़की, कोई जवान लड़की, कम उम्र की लड़की अपने से अधिक उम्र के पुरुष को अपना पति बनाती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि पति की सारी संपत्ति पर मेरे बच्चे का अधिकार हो। एकमात्र उद्देश्य होता है। लड़की की उम्र 20 साल हो और वो 45 या 50 साल के पुरुष को अपना पति बना ले तो उसका एक ही मत होगा कि जो मेरे पति की संपत्ति है उस संपत्ति पर मेरे ही बच्चों का अधिकार हो। और ये इस चरित्र से सिद्ध भी हुआ है, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में जब ध्रुव उत्तम के साथ राज दरबार में गया, 5 वर्ष का जब ध्रुव भयऊ खेलत खेलत पिट ढिंग गयऊ तो उत्तानपाद ने सुरत के पुत्र को उठा लिया। और जब ध्रुव को गोद में उठा लिया तो सुरत ने सोचा कि अगर इसी तरह पिता का प्यार ध्रुव को मिल जाएगा तो मेरा पुत्र राजअधिकार से वंचित रह जाएगा। तो उसने पकड़ ली तुरंत ध्रुव की बाह और कहा, ध्रुव तेरे भाग्य में पिता की गोद में बैठना नहीं लिखा है, क्योंकि तो अभागिन सुनीत की कोख से पैदा हुआ है। और बैठन को नृप गोद जो लिखा होत तो कर्म तो सुनीत के गर्भ से काहे को ले तो जन्म। अरे ध्रुव, तेरे भाग्य में पिता की ही गोद में बैठना लिखा होता तो तू अभागिन सुनीत के गर्भ से जन्म धारण नहीं करता। और इतना नहीं, गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि छसन पाशनम। अगर ध्रुव तुम्हें राजगद्दी चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, तभी कुछ बिगड़ा नहीं है, त्याग दो ये शरीर और ये श्याम शरीर त्याग करके तुम मेरी कोख से जन्म ले लो। और जब मेरी कोख से जन्म ले लोगे तो तुम्हें पिता की गोद भी मिल जाएगी, पिता का प्यार भी मिल जाएगा और राजासन भी मिल जाएगा। अस्कई बाँ पकड़ ध्रुव तेरी, पकड़ी बाँ ध्रुव को धक्का मार कर निकाल दिया। अब जब ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में चला अपनी तपस्वी माँ सुनीत से मिलने के लिए, तो जा कैसे रहा है? सुखदेव जी कहते, माँ तू शपथन्या सदुरक्त विद्धाम और शशन रूखा दंड हतो यथाई हित्वा निशंकम पितरम शन्यवाचम जगाम मातु रुदनम प्रकाशम। ध्रुव कालीनाग की तरह, पहले जैसे देखा हो तुमने, कालीनाग को अगर डंडा मार दो या चोट कर दो और इसके बाद वो जब भागेगा तो कभी दाहिने फन पटकेगा, कभी बाएं पटकेगा, बड़ी लंबी लंबी फुसकारे मारता है। उसी तरह ध्रुव अपमान की आग में जब जलता हुआ चला तो कभी दाएं कभी बाएं कालीनाग की तरह सर पटक रहा था, लंबी लंबी सांसें खींच रहा था, गर्म गर्म आंसू बह रहे थे, इसलिए आंखें लाल हो गई थी। आश्रम पर पहुंचा, रोते हुए आवाज लगाई, माँ। सुनीत ने दौड़ करके ध्रुव को गोद में लेना चाहा, कहा माँ मैं गोद में तो आऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए क्या मेरे पिता उत्तानपाद नहीं है? सुनीत ने कहा है। ध्रुव ने कहा अगर मेरे पिता उत्तानपाद ही है तो फिर मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं? मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, नियमानुसार इस राज्य का उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए और मुझे फिर राज्य के इस अधिकार से वंचित क्यों किया गया? सुनीत जान गई ये शायद मेरी छोटी बहन सूरज के पास से आ रहा है। सुनीत ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है कि तुम पिता की गोद में खेलो, मैंने तुम्हें इसलिए भी पैदा नहीं किया है कि पिता की संपत्ति का भोग करो। फिर पैदा क्यों किया? सुनीत ने कहा तुम्हें जन्म दे करके मैं चाहती थी कि मेरा एक स्वार्थ पूरा होता है। ध्रुव ने कहा मां भी स्वार्थी होती है, कौन सा आपका स्वार्थ था? सुनीत ने कहा मेरा स्वार्थ ये था, मैं जन्म दे करके चाहती थी कि मैं मां बन जाऊं, मेरा ये स्वार्थ था कि मैं मां बनना चाहती थी। तो ध्रुव ने कहा कि मेरा जन्म हो गया, अब मां बन गई। सुनीत ने कहा दर्द तो इसी बात का है कि तुम्हें जन्म देने के बाद भी मैं मां नहीं बन पाई, मैं मां नहीं बनी, फिर आप मां कैसे बनेगी? इसका उत्तर मानस में सुमित्रा की ने दिया है। किसे मां कहलाने का अधिकार है? पुत्रवती
जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती, किसे पुत्रवती कहलाने का अधिकार है? जैसे किसे माँ कहलाने का अधिकार है? जिसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भगवत प्रेमी हो, भगवत भजन करने वाला हो, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने वाला हो। और नतन प्रदोष वाक्य का प्रयोग किया गया है महिलाओं के लिए, जिस वाक्य का प्रयोग मैं व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार नहीं कर सकता हूं। वो शब्द लिखा गया है जो लोग जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं। ध्रुव ने तुरंत प्रणाम किया, कहा मां तो फिर मुझे पुत्र बनने का गौरव दीजिए। कल पुत्र तो तुम मेरे हो। ध्रुव ने कहा कि अगर आपकी कोख से जन्म लेने के बाद मैं आपको मां नहीं बना पाया तो फिर यह निश्चित है कि अभी तक मैं पुत्र भी नहीं बना। सुनील का पुत्र कैसे बनोगे? ध्रुव ने कहा वही मानस कह रही है, पुत्र की परिभाषा क्या है? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जो पितु मातु चरण अनुरागी। इस संसार में उसे ही पुत्र कहलाने का अधिकार है जो अपने माता पिता के आदेश का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है। तो आप हमें आदेश करें। सुनीत ने कहा बेटा सत्यम सुरक्षा भेतम, सुरुच ने सत्य ही कहा है, मैं अभागी नहीं, मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया। फिर बोले अगर तुम्हें राज्य चाहिए ही तो परम पिता की गोद। ध्रुव ने तुरंत प्रणाम किया। जब संकल्प लेकर के चला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, देखो 5 वर्ष तक बच्चा बिल्कुल भगवान का रूप होता है। उसके अंदर ईर्षा द्वेष कपट ये भाव तो होता नहीं, निष्कपट होता है। तो जब ये जा रहा था उधर से नारद जी आ रहे थे। अब यहां मेरा एक दृष्टिकोण है कि गुरु न तो ढूंढा जाता है और न गुरु किया जाता है। गुरु तो अपने आप मिलता है। केवल आप संकल्प लें। अच्छा, गुरु को ढूंढ सकते हैं या गुरु की आप परीक्षा कर सकते हैं। हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं गुरु करने का विषय नहीं, बहुत लोग कर लेते हैं और करके सड़क पर चिल्लाते भी है कि मैंने गुरु कर लिया है। अच्छा, तुमने गुरु कर लिया है तो कौन सा तीर मार लिया है? बहुत लोगों ने कर लिया है। गुरु करने का विषय नहीं है, गुरु श्रद्धा का विषय है, गुरु मानने का विषय है। दूसरी बात, गुरु आपको कुछ नहीं देगा। अगर आपके मन में ये विचार है कि गुरु हमें कुछ देगा तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। गुरु आपको कुछ नहीं देगा। गुरु तो जब भी मिलेगा तब आपसे कुछ ना कुछ लेगा। फिर आप कहेंगे गुरु से हमें मिलेगा क्या? गुरु के प्रति जितनी आपको श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति तुम्हें जितना भरोसा होगा, गुरु के प्रति जितना तुम्हें विश्वास होगा, गुरु की गुरुता रखने के लिए गोविंद तुम्हें देगा। तुम्हारा विश्वास कितना है, समर्पण कितना है, तुमने गुरु का आदर कितना किया है, और जितना तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास होगा उस विश्वास की पूर्ति है तो स्वयं गोविंद तुम पर कृपा करेगा। गुरु क्या करेगा? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए एकलव्य ने गुरु किया था कि गुरु माना था? एकलव्य ने गुरु किया नहीं था। एकलव्य ने तो मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मिट्टी की मूर्ति पर विश्वास कर लिया कि मेरे गुरु हैं, और उसी मिट्टी की मूर्ति पर समर्पित होकर एकलव्य ने वो धनु विद्या प्राप्त की है जिस विद्या के आगे अर्जुन की भी विद्या नगण्य थी। तो गुरु मानने का विषय है। आप केवल एक कदम उठाइए, गुरु तो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए स्वयं। नारद जी ने, ध्रुव ने न तो गुरु किया और न ध्रुव ने गुरु ढूंढा। माने कहा ध्रुव ब्रह्मावर्त से चला मंथा, जैसे आजकल हम मैथा के नाम से जानते हैं। यही जंगल के जंगलों में ध्रुव भटक रहा। दूर से नारद जी ने देखा
दौड़ करके आ गए, बेटा कहाँ जा रहे हो? नाधुनाप बमानम ते सम्मानम बाप पुत्र लक्ष्यामा कुमारस्य शक्तस्य कीर्तनादिषु। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी उम्र 5 वर्ष की है, इतने भयंकर जंगल हैं और जंगलों में तुम अकेले भटक रहे हो। तो कितना ध्रुव निष्कपट था, उसे तो भी पता नहीं कि भगवान है क्या। जैसे छोटा बच्चा, उसके आगे चाहे आग रख दो चाहे पानी रख दो, उसे पता ही नहीं होता है कि आग से हम जलेंगे कि पानी में हम डूबेंगे, वो तो भागता है। उसी तरह ध्रुव को तो ये पता ही नहीं था कि परमात्मा है क्या। माँ ने कह दिया, ध्रुव चल पड़ा। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव ने 1 मिनट की देर नहीं लगाई, बोले भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा भगवान से मिलना कोई खेल है? अरे ध्रुव जानते हो, कोट जन्म मुनि यतन कराई अंत राम, अंत में राम नहीं कह पाते हैं लोग, कोट जन्म तक अभ्यासी। और तुम जा रहे भगवान को ढूंढने, ये जंगल है, हिंसक जानवर है, तुम्हें कोई खा सकता है? ध्रुव ने कहा बाबा सुनिए, माँ का निर्देश है और मेरा एक संकल्प है। नारद जी ने पूछा संकल्प क्या है? ध्रुव ने कहा मन में है संकल्प यह, मैं ढूंढूं रघुवीर, और जो नहीं दर्शन होंगे तो तज देऊं शरीर। ध्रुव ने कहा अगर भगवत दर्शन न हुआ तो भले शरीर त्याग दे, लेकिन लौट करके नहीं जाऊंगा। ये संकल्प कौन बोले जिसका कोई विकल्प नहीं? हे बाबा जय उपाय से परम पद मोह सहज मिल जाए, हे विरंच नंदन हमें तीजो सोई बताए। हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि, मुझे पता है बिन सदगुरु नर फिरत भुलाना, भटकत फिरत न मिले ठिकाना, बिन गुरु भवनिर तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम हुई, इन्हें अब गुरुदेव कृपा करिए। तो नारद जी ने वही मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा ध्रुव जब तुम्हें वो मिलेगा तो होगा कैसा? नारद जी ने स्वरूप का वर्णन प्रारंभ किया और ध्रुव ने वो मूर्ति अपने मन मंदिर में बना ली। अब वो मूर्ति बना करके नारद जी से प्रेरणा लेकर मधुबन में यमुना जी के किनारे पहुंचे, स्नान किया और ध्रुव एक पैर पर खड़ा हो गया। पहले महीने में तिरात्रांते 3 रात के बाद बेर और कैटे के फल खाए। दूसरे महीने में ध्रुव ने 6 रात के बाद सूखे पत्ते खाए। तीसरे महीने में ध्रुव ने 9 रात के बाद जल पिया है। चौथे महीने में ध्रुव ने 12 रात के बाद एक बार मुंह खोला, बड़ी लंबी सांस खींच ली, मैंने हवा का भोजन कर लिया। 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव ने खटाष्टक चक्र का भेदन किया और हवा का भोजन करना भी बंद कर दिया। कुंडली जागृत की, 5 प्राण वायु का संकर्षण किया, प्राण अपान उदान व्यान समान, और खटाष्टक चक्र का भेदन करते हुए ध्रुव ने अपनी 5 प्राण वायु द्वदल चक्र में, जैसे हम आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये आज्ञा चक्र हमारे दोनों आंखों के मध्य नासिका के ऊपर जहां हम आप तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर इसे आज्ञा चक्र कहते हैं या द्वदल चक्र कहते हैं। और जब किसी जीव की प्राण इस द्वदल चक्र में स्थापित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति संसार के लिए मुक्त हो जाता है, फिर उसे कोई जीवित घोषित नहीं कर सकता है। तो ध्रुव की जब 5 प्राण वायु द्वदल चक्र में स्थापित हो गई तो ध्रुव की श्वास बंद हो गई। और जब ध्रुव की श्वास बंद हो गई तो चराचर जगत की श्वासें बंद हो गई। कभी बाबा गोस्वामी जी फिर इशारा कर रहे, महाप्रलय में बचे न कोई और तब न नाश भक्त कर होई। महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचता है, 2 बचते हैं, भक्त और भगवान। भक्त कभी नहीं बढ़ता है। अब यार भक्त की श्वास बंद हो गई,
और जब भक्त की सांस बंद हुई तो चराचर जगत की सांसें बंद हो गई, देवताओं की भी सांसें बंद हो गई। श्री नारायण का वर्ण किया, नैवं विधामु भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नु व्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। देवताओं का नैवं विनामो भगवन प्राणरोधम, प्रभु मेरे प्राणों में अवरोध उत्पन्न हो गया है और केवल हम लोगों में नहीं, चराचर जगत की सांसें बंद है। भगवान तुरंत गरुड़ की पीठ पर बैठे और 6वां महीना पूर्ण होते होते भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर आवाज है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, बेटा ध्रुव उठो, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव की तो पंच प्राय वायु ही नहीं है, वो तो गगन चक्र में, और जब गगन चक्र में स्थापित है तो ध्रुव को ना कुछ सुनाई पड़ रहा है, करना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना सांस चल रही है। बस उसी पंच प्राण वायु गगन चक्र में समाधिस्थ किए। भगवान जान गए इसके ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे, तो जो ध्रुव को उस मूर्ति के द्वारा जो नारद जी ने बताई थी, जो मन मंदिर में स्थित थी, उससे जो प्राणवायु का संचार हो रहा था ध्रुव को, किस प्राणवायु से, जो माँ के गर्भ में भी मिलती है। माँ के गर्भ में जब हम आप रहते हैं तो वहां भोजन कौन देता है, कौन हमें आपको जीवन देता है? वहां जो नारा होता है ना, उसी नारा के माध्यम से परमात्मा में एक एक बूंद रस देता है। उस एक एक बूंद रस से ही इस बच्चे का जीवन माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। और उसने इतनी कृपा की है। अरे बताइए, हर जीवित प्राणी के अंदर जठराग्नि जल रही है। जठराग्नि का काम क्या है? पेट में पहुंची हुई वस्तु को भस्म कर देना, जला देना। दुनिया की हर वस्तु जल गई और वहां पे माँ के गर्भ में हम एक बूंद के रूप में सुरक्षित बने रहे। किसने रखा? कोई रख सकता है? डॉक्टर तुम्हारी माँ की जठराग्नि को मंदाग्नि में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अगर मंदाग्नि में परिवर्तित कर देगा तो माँ नहीं रहेगी। तो जठराग्नि जलती रही और हम माँ के गर्भ में सुरक्षित बने रहे। किसने रखा? 9 मास रहू पुण्य गर्भ महा, और तब प्रभु से तुमने कौल क्यों, मैं बाहर हूँ हरि भक्ति करूं, और यही कारण प्रभु ने जन्म दियो। इस आय जगत में भूल गए, बताते सब लोग भये दुखिया। ज्ञानेश कहे सुन ले बिनती, भज राम सिया, भज राम सिया। भूल गए शुद्धवादिन की, किस दिन की भूल गए? जब नार बंधु धरती पे आई, वो दिन भूल गए जब नारा रूपी रस्सी में लिपटे। भूल गए शुद्धवादिन की, जब नार बंधु धरती पे आयो, राख दियो जठरागन में मन मूरख रे तिनको विसरायो। उसे भूल गए। भूल गए शुद्धवादिन की, जब नार बंधु धरती पे आयो, राख लियो जठरागन में मन मूरख रे तिनको विसरायो। बहु भांति प्रभु प्रतिपाल कियो, जब दात नहीं प्रभु दूध पिलायो। और सोहरदास रटो तिनको, जिन पानी की बूंद से पिंड बनाई। एक एक अन्न कितना सुंदर बना दिया। माँ के गर्भ से जन्म बाद में हुआ और उसे कृपा क्या की? माँ के स्तनों में दूध भर दिया। जब तक दांत नहीं रहे, माँ के दूध का पान करके बड़े हो गए। और अगर न भगवान ने कृपा की होती तब तो ये चावल नहीं खाए जाते, न रोटी खपती, क्या होता? राम नाम संकीर्त होता। उसी को भूल गए लोग। भगवान आजकल काल का वो बोलबाला है। लोग ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं, जबकि कदम कदम पर ईश्वर की सत्ता का आभास हो रहा है। आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान की यात्रा की होगी।
वहां की एक विशेषता है, जगन्नाथ भगवान के मंदिर पर जो झंडा लगा हुआ है वो हमेशा उल्टी हवा में बहता है, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। आप दरवाजे पर होंगे, आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जगन्नाथ मंदिर के अंदर आप कदम रख दीजिए, बिल्कुल शांत, आपको कोई आवाज नहीं मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज एरोप्लेन की तो बात छोड़िए, कोई पक्षी भी उड़ करके नहीं निकला है। ये ताकत किसकी है? पक्षियों को तो थोड़ी किसी ने मर्यादा करना सिखाया है। 7 बर्तनों में प्रसाद बनता है। जो जगन्नाथ जी का भोग लगता है वो मिट्टी के 7 पात्र हैं, नीचे लकड़ी जलती है, क्रमबद्ध 7 पात्र रखे जाते हैं। तो पहले प्रसाद किस पात्र का पकना चाहिए? जो आपके नजदीक है, नीचे वाले का। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, जब प्रसाद पकाया जाता है तो हमेशा ऊपर वाले पात्र से पकना शुरू होता है। और अपने भगवान का चमत्कार देखिए, ज्वाला देवी गए हो कभी? अकबर ने तो पूरी ताकत लगा दी उस ज्वाला को बंद करने के, बड़े मोटे मोटे तवा बनवा दिए, लेकिन वो सब उस लपट में गल जाते। आज तक वहां किसी ने डीजल पेट्रोल या मिट्टी तेल भरा है? अच्छा, वहां की बात छोड़िए, अपने शरीर में देख लीजिए, परमात्मा ने 2 बार दांत की व्यवस्था कर दी। कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक में दम है तीसरी बार जमा दे? नहीं जमा सकता है। अच्छा ये बताइए, नाखून कहां तक है? यहां तक तो नहीं है। नाखून कहां तक है? बिल्कुल यहीं तक तो है। जब तक ये यहां से अलग नहीं होगा तब तक कितना बढ़ता है? रोज का तो रोज बढ़ता है। और अगर यहां से उंगली कट जाए तो सारी खाद पानी की व्यवस्था यही है। इसको अगर यहां से काट दिया जाए तो फिर इसे नया जमाया नहीं जा सकता है। और ये जब तक यहां से जुड़ा है तब तक अपने आप बढ़ता रहता है। ये सब परमात्मा के संकेत हैं। अब हम आप नहीं माने लोग तो यहां तक कहते राम है ही नहीं, तो ये भी मत कहो किसी से जबरदस्ती की है। लेकिन उससे ये पूछो कि जब तुम्हारे पैर में कांटा लगता है तो फिर राम क्यों निकलता है? जो है नहीं उसका नाम हो ही नहीं सकता है। जिसको तुम नकार रहे हो इसके मतलब वो है। जैसे दिवाली को जो नहीं जानता, मतलब कानपुर से चले, लोगों ने पूछा महाराज जी कहाँ कार्यक्रम होता? दिवाली। बोले दिवाली क्या है, कहाँ है? हमने तो आज तक सुने ही नहीं। अब वो क्या सुनेगा जो यहाँ तक आए ही नहीं। तो जब राम के पथ पर चला ही नहीं, जिसने रामायण पढ़ी नहीं, जिसने कभी गीता का अध्ययन किया नहीं, जिसने भागवत सुनी नहीं, वो तो यही कहेगा। लेकिन जो उसकी सत्ता को जानता है वो कैसे कह दे नहीं? तो भगवान ने तुरंत प्रकर्षण शक्ति का प्रयोग किया, और जैसे प्रकर्षण शक्ति का प्रयोग किया तो मूर्ति जो ध्रुव के मन मंदिर में थी वो अंतर्हित हो गई। और जब अंतर्हित हो गई तो वो जो प्राणवायु मिल रही वो अवरुद्ध हो गई। अब ध्रुव की श्वास रुकने लगी थी, दम से ध्रुव की आंखें खुल गई, और जैसे सामने देखा तो वो ही मूर्ति खड़ी थी जो ध्रुव के मन मंदिर में थी। अब ध्रुव कहना तो बहुत चाहता, पहले से सोच रखा ये भगवान से कहना वो कहना, लेकिन जब सामने आ गया तो वो सब कुछ भूल गया। भगवान बोले ध्रुव कुछ बोलो, लेकिन ध्रुव बोले क्या? क्योंकि ध्रुव को केवल आनंद नहीं मिल रहा है, ध्रुव को तो परमानंद मिल रहा है। हमें आपको कोई बहुत बड़ी खुशहाली की सूचना मिल जाए तो लोग कह देते भैया क्या बताएं, इतना वो आनंद में आ जाता है कि वो बता ही नहीं सकता है। और फिर जिसके सामने परमानंद हो, सरस्वती जी लज्जित हो गई, ध्रुव के शब्द ही नहीं निकल रहे, केवल चरणों में सर रख दिया। भगवान ने सर पर हाथ रखा, शंख बढ़ाया, ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श करा दिया, और जैसे कपोलों में स्पर्श हुआ ध्रुव का प्रभु यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर जो अपनी चित्त शक्ति से मेरी सोई हुई इंद्रियों को, मेरी तो हर इंद्रिय निष्क्रिय हो चुकी थी, मेरे हाथ पांव कान त्वचा सब निष्क्रिय हो चुके,
अचैतन्य हो चुके थे, लेकिन आपने मुझे चैतन्यता प्रदान कर दी, मेरी इंद्रियों को जागृत कर दिया। ऐसे अंतर्यामी प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो ठाकुर जी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। सखा तुम्हें भगवान बोले हम प्रसन्न पर मांगो। रोने का मांगे। आप पहले बताइए आपसे परे क्या है। अब हम वही तो मांगे जो आपसे परे हो। अब हम वही तो मांगे जो आपसे दुर्लभ हो। और जब आपसे कुछ दुर्लभ है, आपसे परे कुछ है नहीं, आप मुझे मिल गए तो फिर मुझे क्या चाहिए। भगवान बोले ध्रुव, जब तुम चले थे ना अपने माँ के पास से, तुम्हारे मन में ये भाव था कि पिता की गोद में बैठने के अधिकारी क्यों नहीं। ये मेरा पहला वरदान, जब तुम यहाँ से लौट करके जाओगे तो तुम्हें पिता की गोद मिल जाएगी। तुम्हारे मन में दूसरा भाव था कि हम राज्य के उत्तराधिकारी क्यों नहीं।
इसलिए 1, 2, 10, 20, 15 साल का राज्य नहीं मिलेगा। ध्रुव हम तुम्हें राज्य दे रहे 36,000 वर्ष का। तुम्हारा जो सौतेला भाई उत्तम है, इस शिकार खेलते हुए मारा जाएगा, जिसके वियोग में तुम्हारी सौतेली मां सूच भी अपने प्राणों का त्याग कर देगी और तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा। तुम्हारी माँ के दिशा निर्देश में तुम्हारे मन में ये भाव बना था कि अब मुझे परम पिता की गोद चाहिए। तो परम पिता की गोद को यह अखंड आकाश है। ले जाओ ध्रुव, तुम्हें अपनी गोद देने के लिए हम आकाश में एक नए लोक का निर्माण करेंगे और उस लोक का नाम ही तुम्हारे नाम से रखा जाएगा और उस लोक का नाम पड़ेगा ध्रुवलोक। उत्तर दिशा में तो मेरी गोद में स्थापित हो जाओगे। ले जाओ ध्रुव। ध्रुव एक बड़ी विनम्र शब्दों में कथा को दी। ध्रुव ने कहा, जगतपति देवा सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा, कह नाथ कृपा अब कीजय, प्रेम भगति दीजिए। ये भले ही सब कुछ वापस ले लो, लेकिन अपने चरणों में प्रेम दे दो, अनुराग दे दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया और जब लौट करके चले तो ध्रुव ने फिर कहा, गोविंद रघुनाथ। भगवान ने मुझ कीजय दया अबर दीजे, ईशंत ही साथी नहीं, दुख गम भव द्वेष दले दिल के, गुरु संत कृपा हर्षाती रहे, जन रूप जनार्दन मूर्तियों में भगवंत स्वरूप दिखाती रहे, निज मंजुल साधु समाधनसी, असत संग सुधा बरसाती रहे। बस गोविंद जी बलिए दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में दम्भ द्वेष पाखंड न आए, हर जन्म मुझे सत्संग मिलता रहे, हर जन्म में भागवत कृपा बनी। ध्रुव ने वर प्राप्त किया और वापस जब आए ब्रह्मावर्त, तो इस ब्रह्मावर्त में जब ध्रुव वापस आए तो एक आश्चर्य हो गया। देखो, सुनीत ने स्वागत किया, उसका लाडला पुत्र लौट करके आया, उत्तानपाद ने भी स्वागत किया, लेकिन सुरुच ने स्वागत क्यों किया? जिस सुरुच ने धक्का मार करके कहा था कि तेरे भाग में पिता की गोद में बैठना नहीं लिखा है, और उसी सुरुच ने दौड़ करके ध्रुव को गोद में उठा लिया। क्यों? उत्तर बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया क्यों उठाया गोद में। सुनो, जा पर कृपा, अब ध्रुव साधारण नहीं है। अरे जा पर कृपा राम करे हो, पर कृपा करे सब कोई। इस पर राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं। तो ध्रुव ने भी यहाँ एक आदर्श स्थापित किया है, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसा। क्योंकि ध्रुव ने पहले आकर के सुनीत को प्रणाम नहीं किया। अच्छा, राम जी ने भी तो यही किया है। अरे प्रभु जाना के लजानी,
प्रणाम किया कैकेयी को पहले। उसी प्रकार ध्रुव ने सुनीत को प्रणाम पहले नहीं किया, सुरुच को प्रणाम किया। सुनीत ने जब पूछा तो ध्रुव ने उत्तर दिया, माँ आपसे मेरा केवल एक रिश्ता है, अब माँ और मैं पुत्र, लेकिन सुरुच से मेरे दो संबंध हैं। राजन परीक्षित सोचिए, कैकेयी ने राम को वन न भेजा होता, राम वन न गए होते तो राम वन न गए होते, राम वन न गए होते तो राम वन न गए होते, तो जब राम राम बन गए तो फिर ध्रुव भी तो ध्रुव बन गया। इसलिए मैंने गुरु के चरणों में पहले प्रणाम किया। भगवान ने जो आशीर्वाद दिया, समय आने पर ध्रुव को राज्य हुआ। आप सभी लोग जानते हैं 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य का भोग किया। और जब काल उपस्थित हुआ, ध्रुव अपने आप में एक ऐसा भक्त है जिसने काल के सर पर पैर रखा है। काल कल्पित नहीं, ध्रुव मर्यादा रखने के लिए, ध्रुव के लिए तो स्वयं गोविंद ने विमान भेज दिया है, बैठो विमान पर, आइए अपने धाम। लेकिन काल ने कहा कि महाराज जी से मृत्यु लोक की मर्यादा का हनन हो जाएगा, क्योंकि बगैर काल के यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। इसलिए ध्रुव ने काल के सर पर पैर रखा, माने सीढ़ी के रूप में काल का प्रयोग किया। काल के सर पर पैर रखा और ध्रुव विमान पर बैठ गया। जब विमान पर बैठा तो अपने माँ की याद आ गई, भैया विमान एक क्यों, दूसरा विमान कहाँ है, मेरी माँ का। पार्षदों ने कहा, जिसकी कोख से तेरे जैसा भक्त पैदा हो उसके माँ का विमान रुकेगा। अरे ध्रुव देखो वो विमान जा रहा है। तो ध्रुव ने जब देख लिया कि मुझसे पहले मेरी माँ का विमान जा रहा है, तब ध्रुव ने भगवान की गोद प्राप्त की। ध्रुवलोक में जहाँ पर सप्त ऋषि की परिक्रमा लगाते हैं, आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सब गतिमान है, सब चलते हैं। लेकिन जब ध्रुव तारा पर आपकी दृष्टि पहुंचेगी तो चलना तो दूर, ये हिलता भी, इसीलिए इसका नाम अटल ही है। ध्रुव ने भगवान का धाम प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में चल करके अंग नाम के राजा हुए।